हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार में एक नई वैकेंसी आई है। इसका नाम है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, है ना। यहाँ पे जिसको ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर बोलते हैं, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी BSO या SSO इसका नाम है। ठीक है, तो इसका फॉर्म भरने का क्या है डेट? 1 अप्रैल 2025 से 19 अप्रैल 2025, और ये बहुत जल्द फॉर्म फिल होके और ये सुन रहे हैं कि 2 महीने के अंदर में ये एग्ज़ाम इसका कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। ये कौन सा लेवल का पोस्ट है ना, यहाँ पे अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, ये लेवल 7 का पोस्ट है। मतलब इन ग्रॉस सैलरी इसका 80K के अराउंड मिलेगा, 80,000 आराम से बनेगा। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्या रहेगा। सबसे ज़्यादा मसला यही है। तो इसके एलिजिबिलिटी में यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इकोनॉमी, मैथ या स्टैटिक्स से ऑनर्स होना चाहिए, एक विषय में स्नातक, या नोट में पास कोर्स के रूप में उक्त विषय से स्नातक की डिग्री या सब्सिडरी के साथ स्नातक डिग्री प्राप्त हो। मतलब स्नातक में अगर पास कोर्स भी किया हो, मतलब ऑनर्स नहीं हो। सिर्फ जैसे यूपी वगैरह में ऑनर्स नहीं चलता है, DU के भी बहुत सारे कॉलेज में ऑनर्स नहीं रहता है, पास कोर्स होता है। और यहाँ सब्सिडरी में भी अगर है, या पास कोर्स में हो या सब्सिडरी में कोई एक विषय के साथ ग्रेजुएशन हो, तो वो आराम से भर सकते हैं। तो मसला हो रहा है कि जैसे बीटेक वाले अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, BCom वाले अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं। तो बीटेक वाले भी तो 2 साल मैथ पढ़ते हैं, तो आराम से अप्लाई करेंगे यहाँ। और BCom वाले स्टैट्स रखते हैं या इकोनॉमी रखते हैं, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर थोड़ा इसको ओपन टू ऑल करके किया है कि सबको एलिजिबिलिटी रहे। ठीक है ना, एग्ज़ाम देने का सबको मौका मिले। अब हम लोग बात करते हैं कि किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है। ठीक है, टोटल 682 पोस्ट, जिसमें 231 35% रिजर्वेशन के साथ वुमेन का है, 231 सीट। अब इसमें जो है जनरल का 313 टोटल है, SC का 98, ST का 7, EBC का 112, OBC या BC 62, और BC फीमेल 22, EWS 68। और ये सारे जो है गर्ल्स का है, टोटल 231। फ्रीडम फाइटर का 14 पोस्ट है, और PH का 7, 25 हो जाए, 27 पोस्ट हो जाएगा, ये जो PH हो उसके लिए। अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ दिया हुआ है नोट में कि सभी रिक्तियाँ औपबंधिक मीन्स प्रोपोज्ड है, जो घट बढ़ सकती है, मतलब कुछ बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। ठीक है, अब इसका सबसे ये है कि एज क्या काउंट होगा। तो एज जैसे सारी वैकेंसी में रहता है ना, UR का 37, OBC EBC 3 years मीन्स 40, या फीमेल का 40, और SC ST या फीमेल SC ST 42। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ सारा मेंशन है, UR का 37,
BC या EBC, पुरुष या महिला के लिए 43 ईयर्स, अनारक्षित महिला जनरल वुमेन का 40 और SC/ST का 42। ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है PH वगैरह के लिए है कि 10 ईयर का छूट दिया जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये एक्सपीरियंस वाले के लिए है कि जो लोग एक्सपीरियंस है उसको 25 मार्क्स का एज मिलेगा, पर ईयर 5 मार्क्स। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसका जो है एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है। तो ये 150 मार्क्स का होगा एग्ज़ाम PT, जिसको कन्वर्ट करके 100 मार्क्स में किया जाएगा। उसमें जो है 75 मार्क्स रिटन का रहेगा, और जिनका एक्सपीरियंस है उनको 5 मार्क्स पर ईयर, यहाँ है ना 5 अंक, अधिकतम 25 अंक होगी, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है। तो 25 मार्क्स का एक्सपीरियंस का उसको मिलेगा। अगर जैसे 5 साल है तो 25 हो गया, 4 साल है तो 20 मार्क्स मिल जाएगा, 2 साल है तो 10 मार्क्स मिलेगा। ठीक है। ये कैलकुलेशन दिया हुआ है कि कैसे मतलब मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे। परीक्षा में प्राप्तांक मार्क्स डिवाइडेड बाय परीक्षा का कुल मार्क्स। जैसे मान के चलो किसी ने 80 मार्क्स ऑब्टेन किए 150 में, 80/150 गुने 75, इसको 75 में कर देगा। तो 10 से 10 कट गया, 15 बचे 75, 32 मार्क्स हो गया, 40 मार्क्स हो गया। ठीक है। अब उसके बाद ये मिनिमम क्वालिफाइंग है 40%। लाना है UR को, जनरल को 36.5% जो है BC को, अत्यंत पिछड़ा 34%, इसी तरह से सारा दिया हुआ है। अब इसका फ़ी क्या रहेगा? फ़ी जो है जनरल का 540, SC/ST का 135, और सभी श्रेणी SC/ST के लिए भी 35, और जो भी हैं वो सबको 540, मतलब BC OBC EBC सबको 540। फॉर्म इसका फिलिंग डेट दिया हुआ है 1/4 से 19/4 तक, पेमेंट के साथ इसको कर देना है। एग्ज़ाम का पैटर्न हम बता दिए थे कि ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है ना। अगर इसमें दिया हुआ है कि अगर 40,000 से ज़्यादा फॉर्म गिरेगा तो PT में दोनों होगा, प्रारंभिक परीक्षा की आयोजन किया जाएगा। ठीक है। अब इसका सिलेबस थोड़ा बात कर लेते हैं कि सिलेबस में है GS कुछ समान अध्ययन GS हो गया, जनरल साइंस मैथ समान अध्ययन 50 क्वेश्चन, जनरल साइंस मैथ 50 क्वेश्चन, और रीजनिंग मेंटल एबिलिटी 50 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन। ठीक है। ये सारा सब सिलेबस दिया हुआ है, क्या क्या पूछा जाएगा। अगर आप लोग बोलिएगा तो इस पर एक वीडियो ले आएंगे, अच्छा से समझा देंगे। ठीक है। अभी इसमें दिया हुआ है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जातीय आवासीय, ये सब नया नया बनवा के लगाना है। नॉन क्रीमी लेयर वगैरह यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद
दिया हुआ है यहाँ पे 1/4 से रजिस्ट्रेशन होने का शुरू हो जाएगा। 19 तक फॉर्म भराएगा और 21 तक पेमेंट का ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 21। परीक्षा शुल्क 19 तक है। लास्ट जो है 21 तक फॉर्म फिल कर देना है। अब इसमें जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जैसे मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र हो या मार्कशीट हो, इकोनॉमी, ये सब मार्कशीट है ये मूल प्रमाण पत्र, जिसमें इकोनॉमी, मैथ, सांख्यिकी, ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगाना है। जिनका एक्सपीरियंस वाले के लिए है जाति आवासीय जाति, और जो फ्रीडम फाइटर के थ्रू भरेंगे तो फ्रीडम फाइटर का वो सर्टिफिकेट, पीएच वाले का सर्टिफिकेट, और जो यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका प्रमाण पत्र एक्सपीरियंस वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, हो गया तो इसमें सिलेबस का रह गया। सिलेबस अगर आप लोग को अच्छे से जानना है तो आप लोग बताइएगा, सिलेबस पे डिस्कस कर देंगे। ठीक है ना, तो इसी के साथ अपना सेशन को ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।